अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नम शेख आनंद। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल गैर समझे में होंगे और अपने अपने घरों में शादीबाद होंगे। नए दिन और नए दिन का आगाज़। तो आज का जो आगाज़ है ना, आज जो है वो दोपहर से मेरा लोग स्टार्ट हो रहा है और महरमा को जो है होमवर्क करवा रही हूँ स्टार्ट। तो आपको लेकर चलती हूँ महरमा कैसी पढ़ाई कर रही है सी। और हाँ, एक और बात भी बतानी थी। महरमा जो है ना वो कल गिर गई थी तो उनके होठ पे ना लग गई, उनका होठ दांत जो है ना उनके होठ पे बैठ गया। तो यहाँ से भाग जा रही थी तो वो अचानक से ना स्लिप हो गई, गिर गई और रात में ना उनके यहाँ लग गई। अल्लाह का शुक्र है करा में ऐसा ज़्यादा नहीं लगी है। तो हल्का से जो दांत है उनका होठ जो तो थोड़ा बहुत फट गया था, अब बेहतर है, थोड़ा नीला हो रहा था। हाँ, अल्लाह का शुक्र है महरमा की जो ना वो एग्ज़ाम ख़त्म फाइनल आज सब कंप्लीट हो गया, फाइनल का ना। तो इसलिए महरमा का काम था वर्ड बुक का, तो मैं वही काम कर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है। देखी थी मैं काम कर रही हूँ हमजा और देखिए मैंने लगी है, देखो मैंने बताया। तो देखा ना आपकी वजह से लग गया। अल्लाह ताला बेहतर करेगा ना मम्मा को। चलिए आप क्या काम कर रहे हैं हम ऐसे दिखाते हैं। ओह क्या लिख रही हैं तो बताएं। तो हमजा लिख रही है ना। अब जो है इनका फाइनल टर्म स्टार्ट होगा, फिर महरमा का जो वो रिजल्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद जो है ना जी। चलो उर्दू का तो महरमा ने कर लिया है। अब जो है ये इंग्लिश का काम कर रही है, तो मैं इंग्लिश का काम दिखाती रही है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से मेरा इधर हाथ नहीं डालता, मैं मोड़ के पैर ले कर ली तो फिर मैं ले कर अच्छा चलो सही, ये वाला कर लें। अब महरमा जो है वो इस साइड पर आ गई है। महरमा आप क्या कर रही हैं? ड्राइंग फ्लैग में कलर कर रही हैं। फ्लैग और पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़रा वो बोल के तो बता दें महरमा। का इतनी महंगाई करी हुई है, क्या बोल जाता आपने? महंगाई करी हुई है और पैसे का आ रहे हैं जाने का तो है नहीं, लाइक तो है नहीं। खाना पीना कैसे खाएंगे? फिर भी जल्दी पाकिस्तान है। चलो तो महरमा का जो काम हो गया है। अब जो है ये ड्राइंग कर रही है, मैथ का काम ये वाला जो है ना ये महरमा ने किया है। बस वर्क अब इनकी लास्ट ही है, फाइनल जब होने वाले हैं तो ये 2-3 कई जगह ख़त्म हो जाएगी। तो है ना ड्राइंग कर रही हैं, होमवर्क भी कर रही हैं। तो उस इसी के साथ साथ जो है मैंने इनके लिए सैंडविच बनाया है। महरमा की होठ पे लगी हुई है ना, तो मैंने अपने हाथों से खिलाऊँगी। ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ के देखो महरमा बिस्मिल्लाह पढ़े पहले। पहले महरमा को सैंडविच खिला दूँ, काम कर लें, फिर उसके बाद मिलते हैं। और आज बनाएंगे दाल चावल। काफ़ी टाइम बाद दाल चावल बनाएंगे। वो अम्मी ने बनाए थे सभी के बने में। दाल जो है वो जो बन रही है, दाल चावल बनाएंगे जी। हाँ तो किचन में जो है ना दाल बन रही है, किचन में आ गई है। पानी चढ़ा दिया था, अब जो है बन रही है। अच्छा जी, तो मुझे ना हल्की हल्की भूख लग रही है, मैं क्या करूँ? तो मैंने सोचा है मैं ऑमलेट बनाती हूँ बस अपने लिए जो है ना। ये देख लीजिए प्याज वाला जो है ना अंडे के साथ ऑमलेट बना दो। काफ़ी टाइम होगा मैंने बनाया नहीं है। तो महरमा बैठी हुई है, पढ़ाई भी कर रही है, सैंडविच भी वो खुद खा लेंगी, मैंने उनको बना के दिया। अपने लिए जो है ना मैं अभी बनाती हूँ ऑमलेट। चलिए चॉप प्याज मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ पर मैंने ना काली मिर्चें ली हैं और हल्की सी जो है पिसी हुई लाल मिर्च ली। हरी मिर्च ना मुझे बस इतना अच्छी नहीं लगती है, तो बस मैंने अपने लिए बनाना है ना, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही अंडा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है कि मुझे अकेले खाना है। महरमा ने मना कर दिया था। तो यहाँ पर दाल बन रही है। ये शाम में से दिल चाह रहा था तो मैं लेकर बैठ गई हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा सा ना ब्राउन हो गया। कभी दिल चाहता है, वरना तो ज़्यादातर मैं सुबह नाश्ते में ले लेती हूँ, वरना नहीं। ऑमलेट सुबह नाश्ते में तो वैसे मैं हाफ़ फ्राई लेती हूँ, फुल फ्राई होता है, हाफ़ भी नहीं होता। और यहाँ पर रोटी भी फ्राई हो गई है, हॉट पॉट में रखी हुई थी। मैंने जैसे देखा पॉट पर तो मैंने कहा फ़ौरन जो है ना मैं फ्राई कर लेती हूँ हल्की सी। कभी अच्छा लगता है यार शाम में। मैं जो है ना रोटी फ्राई कर रही हूँ, रात की रोटी थी और तो मैंने जो है ना सबको फ्रेश पराठे बना दिए थे। रात की रोटी मैंने अब देखी है, तो मैं जो है ना रात की रोटी को वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैंने कहा ऑमलेट बनाते हैं और उसी के साथ जो है रोटी को मैं फ्राई कर। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं जो है कॉमन में बैठी हुई हूँ और अब जो है मैं ये लेती हूँ और बहुत मज़े की भूख लग रही है भाई। अच्छा सामने ही मेरी सिस्टर बैठी हुई हैं, तो वो मुझे छेड़ रही हैं कि भाई खाते हुए भी दिखाओगी। तो मैंने कहा भाई व्लॉग यही होता है, आप खा रहे पी रहे हैं, आपको सब दिखाना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने खाना खा लिया है। अंधेरा अंधेरा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना जनरेटर की वजह से जो है ना हमने लाइट्स कम खोली हुई हैं। अब जो है ईशा की अजान का वक्त हो गया, अजान हो चुकी है। बस मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं और यहाँ पर ये बच्चे देखे खेल रहे हैं।
क्या हो गया? अजान अभी खेलते बताइए क्या हुआ था स्कूल में, मेरा बता। कल सुभान के साथ कुछ हुआ था स्कूल में, बताओ ना आप, शर्म आ रही है। चले मैंने जो जा नमाज़ यहाँ रख दी है और नमाज़ पढ़ के मैं भी फ्री हो गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, नमाज़ पढ़ ली है। ओ चले भाई मैम को वॉशरूम जाना है। हुआ वॉशरूम आ रहा है, वॉशरूम चले जाए, वॉशरूम लेके जाती हूँ मैम को, वॉशरूम लेके जाते हैं। चले जी, तो अब यहीं से अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने जब से बात सुनी है ना तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। आप भी सुनेंगे तो आप लोगों को भी आएगा और मैं भी दुआ गो हूँ उनके लिए, तो प्लीज़ आप भी कीजिएगा। मैं जिस जगह मेरी महरमा स्कूल जाती हैं वासी वो है नहीं, बट अपने वक्त और हालात के लिए वो बन चुकी है। कम एज है, ज़्यादा नहीं है। मैंने जब से सुना है कि उनके जो है वो हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो रेंट पर रहती हैं और उनके 3 बच्चे हैं, तो मुझे सुनकर ना बड़ा शॉक्ड हुआ। और जब भी मैं स्कूल जाती हूँ ना तो उन्हें देखती हूँ, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे जो है वो हिम्मत दे। इतनी कम एज में वो अब बेवा हो गई है। तो मेरे हस्बैंड भी थे तब भी वो स्कूल में जॉब करती थी, तो वो आती थी और ये कि महरमा को मैं छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, तो मैं देखती थी वो बैठी होती थी, सलाम दुआ कर लिया करती थी। मेरी जो आदत है, मैं ये नहीं सोचती कि वो मासी है या वो ऐसी है। अगर कोई बैठा है तो सलाम दुआ ही तो अल्लाह के लिए और अच्छी बात है। मैं नहीं समझती कि अगर मैंने ऐसे लोगों से बात कर ली तो मैं कमज़र्फ हो गई या मैं बहुत नीचे दर्जे की हो गई है। नहीं, मैं जो भी हूँ, मैं जैसे भी हूँ, अगर हम अपने छोटे बड़े को इज़्ज़त देते हैं ना यार, तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देता है। तो बस जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। रमज़ानों में हफ्ते ईद पे खुले थे तो मैंने देखा कि वो नज़र नहीं आ रही, तो मैंने वहाँ की जो है स्टाफ थे, मैंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने बताया कि चांद रात पे, मेन चांद रात वाले दिन उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ। मैंने बाद में पूछा तो पता चला कि वो 3 महीने की बच्ची को बाहर किसी के घर छोड़कर आती हैं। 2 बच्चे हैं जिसमें से 2 बच्चे इनके वहीं स्कूल में ही पढ़ते हैं महरमा के। कभी रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई तो मैंने ये पूछा यार क्या हुआ, कैसे हुआ था, तो उसने मुझे बताया कि हस्बैंड जो है वो अपनी अम्मी से मिलने गांव गए थे। पंजाबी हैं वो लोग, तो वो कह गाँव मिलने गए थे, तो वहीं पर ही जो है वो डेथ हो गई है, यानी कि वहीं पर उसको दफना दिया गया। उसने जो है उसकी शक्ल भी नहीं देखी उसने, उसके बच्चों ने। या अल्लाह, जब मैंने ये सुना ना तो बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ हुई। अच्छा ऐसा हुआ है, तो मैंने दुआ की है कि अल्लाह उसे हिम्मत दे। वो बेचारी रेंट के घर पे रहती है, जो वो जितनी उसकी सैलरी है, जितना उसका अमाउंट होता है, तो वो मेहनत करती है, झाड़ू लगाती है स्कूल की, मतलब जो भी होती है काम वो देखती है। तो बड़ा दिल हुआ, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं जब ये इस बात सुनी तो उसने मुझे अपनी पिक दिखाई उसके हस्बैंड की, तो मैंने कहा वाकई इतनी कम एज है। वो भी उन्होंने मोहब्बत से शादी की थी, वो उनकी लव मैरिज थी, यानी कि उसकी शादी को 7 साल का बेटा बता दिए, तो ना वो ये दुख वाला मोमेंट होता है। मैंने सुना तो मैंने कहा यार मैं दुआ करूँगी और मैं अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने पहले से परमिशन ली, मैंने कहा बिल्कुल हाँ आप कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना कभी भी अपने चैनल पे किसी का नाम लेती हूँ तो वो मैं ऐसे नहीं लेती, किसी से बात करती हूँ, किसी से पूछती हूँ यार कल को किसी को बुरा ना लगे। तो बस यही दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उसे हिम्मत दे। और 3 बच्चे इसकी, वो 3 से 4 महीने की बेटी थी, अब वो कह रही कि साल की होने वाली है। एक बच्ची उसके स्कूल में आती है, तो वो मैंने पिक में देखी थी, बच्चों का भी डे था ना, तो जब देखा वो बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला उस लेडीज़ को जो है वो हिम्मत दे। जब सुनते ना तो यार आपको अपने दुख कम लगने लगते हैं, आपको अपनी परेशानियां कम लगने लगती हैं जब आप दूसरों के सोचते। तो फिर यही शुक्र अदा किया मैंने कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरा घर है, हमारा अपना घर है, हमारे पास अपनी छत है। और इतने लोग हैं जिनके पास अपनी छत नहीं है, अपने घर नहीं है, तो बस मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह मुझे इतना नवाज दे, अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूँ, ऐसे लोगों के लिए इतना कुछ कर सके कि बस मैं क्या ही बोलूँ। मेरा दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो मैंने उससे यही बात की कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं सोचती रही। सुबह शाम अक्सर ऐसा होता है, मैं महरमा को छोड़कर आती हूँ ना, सुबह अम्मी से इस टॉपिक पे बात करती हूँ। चले जी, अब यहीं से अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आप उसके लिए भी जो है ना वो दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, फ़ी अमानिल्लाह।